हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी की जो परीक्षा 2021 में होगी उसके लिए हिंदी प्रथम भाषा के जिन पाठों को हमें पढ़ना है उनमें से एक कहानी है भाई बहन। तो आज मैं भाई बहन कहानी के कुछ प्रमुख प्रश्नों को लेकर और कुछ व्याख्यामूलक पंक्ति को लेकर उपस्थित हूँ। विषय को आरंभ करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध कुटज के कुछ प्रमुख प्रश्न, कुछ व्याख्यामूलक पंक्तियों पर आधारित जो वीडियो बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके साथ ही साथ मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में कौन कौन सा पाठ पढ़ना है, क्योंकि 30% सिलेबस की कटौती हो गई है तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि उन्हें कौन कौन सा पाठ पढ़ना है परीक्षा के लिए, तो उस पर भी आधारित एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ हिंदी सजेशन के लिए 2020 के फाइनल परीक्षा के प्रश्न पत्र की मैंने चर्चा की है, उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को बताया है, तो उसका भी एक वीडियो है जो यूट्यूब पर अपलोड है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं भाई बहन कहानी के कुछ प्रमुख प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। भाई बहन कहानी राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित कहानी है। राजेंद्र बाला घोष को हम लोग बंग महिला के नाम से जानते हैं और उनको जो बंग महिला नाम जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। यह भी एक प्रश्न है जो परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राजेंद्र बाला घोष का बंग महिला नाम से संबोधन सबसे पहले किसने किया, यह नाम किसने दिया। तो चलिए देखते हैं कि भाई बहन कहानी से प्रमुख प्रश्न क्या क्या हैं। देखिए, भाई बहन पहला है, राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित भाई बहन कहानी का सारांश या मूल भाव अपने शब्दों में लिखें। दूसरा, भाई बहन कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालें, या भाई बहन कहानी में स्वदेश प्रेम का संदेश है, स्पष्ट कीजिए। यह हैं कुछ प्रमुख प्रश्न। भाई बहन कहानी के प्रश्नों पर आधारित वीडियो का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि मैंने इन प्रश्नों पर भी वीडियो बनाया है और यूट्यूब पर वह अपलोड है, आप उसे अवश्य देखें। अब चलिए कुछ व्याख्यामूलक पंक्ति को देख लेते हैं। देखिए, निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। दूसरा, तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी ना दोगे भैया। तीसरा, दूसरा देश कैसा। चौथा, परमेश्वर का यह नियम है कि जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वह पहले आप ही नीचा देखता है। पांचवा, शायद यह दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ होगा। छठा, देखिए, इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं है, हम सब अपनी करनी से ही दीन से दीन, गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं। सातवां, पर तब भी चेत नहीं होता। आठवां, हम लोगों में यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। 9 नंबर देखिए, लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है बड़े होने पर वह उसी नियम के अनुसार व्यवहार करता है। तो ये हैं व्याख्यामूलक कुछ पंक्तियाँ, परंतु मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगी कि मैंने जिन पंक्तियों का उल्लेख किया है कि आपको उस पर व्याख्या तैयार कर लेनी है, सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको पूरी कहानी को पढ़ लेना होगा, क्योंकि पूरी कहानी ही इम्पॉर्टेंट है। और जब आप व्याख्या करेंगे तो पंक्ति के कुछ प्रथम अंशों को, यानी उसके पहले जो कुछ अंश आए हैं उसे भी जान लेंगे, उसके बाद जो कुछ बात कही गई है उसे भी जानेंगे, तभी आप व्याख्या लिख सकेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। ये जो पंक्ति दी गई है इसके पहले की बात को अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पंक्ति की व्याख्या करना कठिन हो जाएगा।
ठीक देखिए यहाँ पर, तो क्या उसमें थोड़ा मुझे भी ना दोगे भैया? यहाँ भी आपको इसके पहले क्या घटना घटी है उसको जानना होगा। दूसरा देश कैसा? यहाँ भी आपको इसके पहले की बातों को जान लेना ज़रूरी है। शायद यह दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ होगा। जब यह बात कही जा रही है, तो भी आपको इसके पहले की कुछ बातों को जान लेना होगा कि आखिर ये बात क्यों कही गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात है, यहाँ ये पूरा पैराग्राफ ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पैराग्राफ को पूरी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, पूरी पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है कि इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं, हम सब अपनी करनी से दीन, गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं, पर तब भी चेत नहीं होता। हम लोगों में यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं करते, उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। यह बात तो सभी कहेंगे कि भारत का सब तरह से सत्यानाश हो रहा है, किंतु उसकी बिगड़ती हुई दशा को सुधारने में बहुत से कम मनुष्य बचे हैं। ठीक इसी तरह से लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है, बड़े होने पर वह उसी के अनुसार व्यवहार करता है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारी पंक्ति है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे आपको पूरे का पूरा पढ़ लेना होगा। यानी पूरी कहानी को जब आप अच्छी तरह से समझेंगे, तभी आप प्रश्न का उत्तर कहिए या व्याख्या कहिए, दोनों ही आप अच्छी तरह से लिख सकेंगे। तो कहानी को सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है, जब भी फुर्सत मिले, जब भी समय मिले, आप कहानी को अवश्य पढ़िए। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि आपका जो वाक्य संशोधन आता है, वह आपके पाठ से ही कुछ पंक्ति दी जाती है और उसे ही आपको सही करके, शुद्ध करके, संशोधित करके लिखना होता है। तो आप अगर पंक्ति को हमेशा पढ़ते रहेंगे, अगर पंक्ति आपके दिमाग में, आपके ज़हन में अगर एकदम बैठ जाएगा, आपको याद हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? वाक्य संशोधन कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी मित्रों में इसकी जानकारी अवश्य दें, क्योंकि सभी बच्चे परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में नशा कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे हर वीडियो का लाभ उन्हें तुरंत मिल सके। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।